फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेराय पुती को लॉन्च किया है? इंडोनेशिया। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की निदेशक बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला कौन बनी है? सर आपको गलत है, गीता बत्रा। घरेलू मैदान पर टेस्ट में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने का इतिहास किसके नाम पर गया है? आर अश्विन सही भैया। भारत का पहला वर्चुअल एटीएम कौन लॉन्च करेगा? एटीएम कौन लॉन्च किया? पेमार्ट। नीति आयोग के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के अनुसार देश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय कितना रहा है? 3773 रुपए। पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? 1 लाख करोड़। सही 1,02.5 लाख करोड़, मतलब 1.25 लाख करोड़ लॉन्च किया है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने गुड पैलो क्लासिक पीएसए चैलेंजर टूर कहाँ जीता है? देश बताना है। कनाडा सही भैया। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसैप एटम किस आईआईटी ने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास से भैया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिल्म प्रमाणन सुविधा कार्यालय की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? चंडीगढ़। प्रारंभिक स्तर कैंसर का पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम किस राज्य ने लॉन्च किया है? हरियाणा। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल GIDH किसने लॉन्च किया है? WHO सही है। भारत में IMPL AI कार्यक्रम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। एशियाई वायु गुणवत्ता या एशियाई मिशन के तहत DC-8 विमान की अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया है? नासा। स्क्वाट एंड्रॉइड मार्केट प्लस एंड स्टोर किसने लॉन्च किया है? फोन पे। एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? ईरान में। यूनिवर्सल हेल्थ कवर शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? सही भैया। वैज्ञानिकों ने विश्व का सबसे बड़ा सांप यूनेटेक्टस अकामिया की खोज कहाँ पर की है? सही है, अमेज़न वर्षावन में। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन बन गई है? हाँ, इंस्टीट्यूट मशीन है। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण कहाँ हुआ किस देश में? मालदीव। पाकिस्तान PM पद पर किसे चुना गया है? शहबाज शरीफ है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? ओडिशा। भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पवित्र अवशेष कहाँ भेजे हैं? थाईलैंड। महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? सही है, बेंगलुरु। मुंबई वही है। आज ठीक है फिर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? जवान सही है। भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंटी वीजा किस देश ने प्रारंभ किया है? UAE सही है। शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कौन सा चिन्ह आवंटित किया गया है? तुराहा बजाता व्यक्ति। विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किस राज्य ने जीती है? MP सही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न के कन्वेंशन का अनुमोदन करने वाला एशियाई देश कौन सा है? ये फिलीपींस। FATF ने वित्तीय अपराध निगरानी के गृह सूची से किसे बाहर किया है? UAE, युगांडा, बारबाडोस। भारत जापान का संयुक्त सभ्यता धर्म गार्जियन कहाँ प्रारंभ हुआ किस राज्य में बताना है? राजस्थान सही है। सेकी ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? छत्तीसगढ़। भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ किस राज्य में? सही भाई। कहीं पर। भारत की पहली गैस शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित होगी? IIM शिलोंग। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ आयोजित हुआ किस देश बताना है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ आयोजित हुआ किस देश में? स्पेन में। अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ आयोजित हुआ? सही है। भारत की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी कहाँ हुई है? किस राज्य में हुई बताइए? महाराष्ट्र में हुई है। PM मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैरामा जहाज और MV गू और MV निषाद राज किस राज्य में लॉन्च किया है? दोनों उत्तर प्रदेश में। रुपए नेटवर्क पर भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है?
बैंक ऑफ बड़ौदा। बाफ्टा पुरस्कार 2024 से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ओपेनहाइमर। बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डे पर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कोची। सही है। निजी चंद्रमा लैंडर ओडियस का संबंध किस देश से है? ओडियस कंपनी है, अमेरिका की है। सही है। भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण का औपचारिक शुभारंभ कहां से किया? किस देश से? श्रीलंका। सही भैया। सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने किस देश के साथ किस देश में आयोजित एएसओ में भाग लिया है? सिंगापुर। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? कुलदीप कुमार। सही भैया का। 50वां खजुराहो नेत्र महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? किस राज्य में? एमपी। सही है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इंडस एक्स ये हुआ नई दिल्ली। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया? मूल में सही है। 20 फरवरी। 100 क्यूब स्टार्ट अप पहल कहाँ लॉन्च हुआ है? आईआईटी भुवनेश्वर। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार ईवी और अवसंरचना विकास के अग्रणी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राजस्थान। कर्नाटक। सही है। आशा किरण योजना किस राज्य में प्रारंभ की है? कर्नाटक। बहुराष्ट्रीय सेनाभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ हुआ? नेपाल में। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां देश कौन बना है? सही है। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस नहीं समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा भैया? और चलो आराम से बोलेंगे। चर्चा में रहा इप्सा फंड 21 फरवरी है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। चर्चा में रहे इप्सा फंड का गठन कब किया गया है? 2004। पुदुचेरी और तमिलनाडु ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है? कॉटन कैंडी। सही है। हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। सही है। हिमालयन बास्केट किसने लॉन्च किया? किस राज्य ने? उत्तराखंड। सही है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा यात्रा कहाँ आयोजित हुआ है? तेलंगाना। सही है। भारत के सबसे लंबी परिवहन सुरंग T15 कहाँ शुरू हुई है? जम्मू कश्मीर है। इल्हाम अलीयेव किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? अजरबैजान। 5वीं पीढ़ी के विमान कौन का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? ये तुर्की ने। रोंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपियन यूनियन देश कौन सा है? ये कोसोवो। सतह से समुद्र तक मार करने वाली नई मिसाइल पादासूरी 6 का परीक्षण किस देश ने किया है? उत्तर कोरिया। सही है। एलीट 500 टेस्ट विकेट क्लब में शामिल होने वाला दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन है? ये आर अश्विनी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पड़ोसी देश के साथ यूपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया? नेपाल। सही है। सरकारी ई मार्केट प्लस से 1 लाख करोड़ रुपए का अधिक की खरीद करने वाला पहला मंत्रालय कौन सा बना है आपको? रक्षा मंत्रालय ने किया। वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश। हरियाणा ने चालू किया वन मित्र योजना। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ प्रारंभ की गई? किस राज्य में? हाँ सही है। भारतीय रेलवे खाद्यान्न एवं पर्यटन निगम लिमिटेड के चेयरमैन एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सही है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? सही है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य ने प्रारंभ की है? राजस्थान। सही है। इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? GSLV F-14 है। F। 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? भैया सही है। ग्रीस। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? सही है। तो गुलजार आगे से कौन है? गुलजार आगे से बताइए। हाँ गीतकार है सर ये। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत कर रचा है? सही है। पर स्वर्ण पदक
मैच फिक्सिंग के लिए आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? बांग्लादेश। यूके। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ? नेपाल में। सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर्स कार्यक्रम प्रारंभ किया है? विश्व बैंक। सही है। पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 कहाँ हुआ? किस राज्य बताना? सही है। विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब किसने विकसित किया है? जापान। नासा और जैक्सा दोनों मिलकर किया है। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? उज्बेकिस्तान। क्वाड बिल किस देश ने पारित किया? किस देश ने? अमेरिका। सही है भैया का। अगली पीढ़ी के H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया? जापान ने। आईपीएल की सर्वकालिक महान टीम का कप्तान किसे नामित किया गया है? सही है भैया का। विश्व पंगोलियन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 फरवरी को। 1000 वर्ष पुराने सोमिन साई महोत्सव की परंपरा किस देश ने समाप्त कर दी है? जापान। सही है, जापान। चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? ये विषाणु से। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? 300 यूनिट। सही है। ऐलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? सही है। विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया? 13 फरवरी। मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक को किस देश की अदालत ने रिहा कर दिया है? कतर ने। सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 किस देश ने पारित किया? किस राज्य ने पारित किया? तेलंगाना। सही है। स्वास्थ्य परियोजना किस आईआईटी ने प्रारंभ किया? स्वास्थ्य। सही है भैया का। आईआईटी गुवाहाटी। स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? स्टेम के स्वाति पोर्टल। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ हुई है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपीआई रुपए कार्ड कहाँ लॉन्च किया? यूएई में। अलेक्जेंडर स्टेप किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही, फिनलैंड। मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट कौन लॉन्च करेगा? भैया सही, सऊदी अरब। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित करार दिया है? बिल्कुल सही भैया का। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 15 फरवरी। कृषि वानिकी पर ग्रो रिपोर्ट का अनारक्षण किसने किया है? नीति आयोग ने। यूएई की वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2020 में किसे नोबेल गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत को। असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? काजी नेमू। सही है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? हंगरी को। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित हुआ है? हैदराबाद में। भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए एडीबी से $200 मिलियन के ऋण में समझौता पर हस्ताक्षर किया है? यह ब्रह्मपुत्र नदी। मेढक पर मशरूम उगने की दुर्लभ प्रजाति कहाँ देखी गई है? पश्चिमी घाट। स्वयं योजना प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही है। पीएम मोदी ने नए नौसैनिक अड्डे कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? ये मिनिकॉय और अगत्ती दो जगह भैया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की खिताब किस देश ने हासिल किया? जर्मनी। सही है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास सहयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? भारत ने। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मत किसने जीत किए? प्रभाव सुप्रियांतो। भाई दिक्कत हो दूसरे को पूछ रहा हूँ, जब दिक्कत हो बताऊँ। काला सीधा ना लगा ना। यूपी।
चलिए बताइए, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख, सब बताए, अनुच्छेद बताना किस अनुच्छेद में है? 368। सही है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा। दोनों सदन है सर। किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवंश को समाप्त कर दिया गया है? 18वां। 26वां संविधान संशोधन है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951। सही है। किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? 44 में। सही है। किस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है? पहला। सही है। कब हुआ था अंग्रेज पहला? 1951। सही है। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था विचार किया जा सकता है? 3। सही है। देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? डेट बताना। 26 अक्टूबर। ये सही है, 26 अक्टूबर 1962। भारत के राष्ट्रपति कितने प्रकार की आपातकालीन घोषणा करता है? 3। सही है। दूसरी बार आपातकालीन घोषणा कब हुई थी? डेट से भी चलेगा। 71 है। डेट बताइए सर। दिसंबर 1971 है। हाँ, 3 दिसंबर 1971। तीसरी बार आपातकाल घोषणा कब हुई थी? डेट से बताना। 1975। 25 जनवरी है। 25 जून है 1975। तीसरी बार राष्ट्रपति आपातकाल घोषणा किस आधार पर की गई थी? हाँ, आराम से बोलिए, बता रहे भैया इनका सही। भैया दीजिए नंबर। आंतरिक अशांति कारण। राष्ट्रपति की आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाना चाहिए? 6 सप्ताह। 1 माह। सही है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? 352 है। प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सही है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा सबसे अधिक किसके समय की गई थी? इंदिरा गांधी। सही है। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई? वित्तीय आपात बताना सर। 3 बार। एक भी बार नहीं हुई है। हाँ, 0 से ही भेजेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है? 360। सही है। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य के आपातकाल की घोषणा करता है? 356। सही है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होगा? राज्यपाल। हाँ, राज्यपाल। सही है। देश में प्रथम बार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1951 है। हाँ भाई दीजिए नंबर। 20 जून 1951 पंजाब। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब हो गया। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? बताइए दादी अब। फखरुद्दीन अली अहमद। आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के अंदर संसद में रखना चाहिए? 1 माह के अंदर रखनी चाहिए। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया था? हाँ बताइए। 42वां संविधान संशोधन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 163। सही है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री। सही है। राज्य के विधानमंडल को ऊपरी सदन कौन सा है? राज्य के विधानमंडल। सही है। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 7 लिखा है इसमें। ये घट गया। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? तो महिला मुख्यमंत्री बताइए। सुरेश कृपलानी थी। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन है होता है? मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री। सही है। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 40 है भैया। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? सही, जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश। सही है। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। सही है। विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु सर। तमिलनाडु। राज्य विधानमंडल में किसे समाप्त किया जा सकता है कि तो भंग नहीं किया जा सकता?
विधान परिषद है। भारत के किसी राज्य में किसी मुख्यमंत्री कार्यकाल सबसे अधिक किसका रहा है? नवीन पटनायक। ये महिला बताना सर, महिला बताइए किसका रहा है? ममता बनर्जी। ज्योति बसु की है। ये भी पश्चिम बंगाल की है ज्योति बसु। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए सर विधान परिषद के लिए। भारत में पहली बार किस राज्य के मुख्यमंत्री की एक दलित महिला बनी? यूपी की। सही है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही है। एक वर्ष में विधान परिषद में कितनी बार बैठक होनी चाहिए? 2 बार। सही है। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? जी ऑस्टिन है। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 22 है लिखा है इसमें। चीजों में संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया है? हो गया। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई है? सही है। राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? चौथे में है। संघीय कार्यपालक की व्याख्या किस भाग में है? सही है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? सही है। और नागरिकता बता दीजिए किस में है? सही है। और मूल कर्तव्य किसमें है सर? सही है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 400। यार इतना भर होना चाहिए सर। 448 लिखा है, बता दे रहा हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है? अनुच्छेद 1। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? 12 से 35। यहाँ सही है। किस अनुच्छेद में नागरिकता का संबंध है? 5 से 11। सही है। नौकरी 2046 संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान है? 16। सही। वहीं पर संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? 19 का ए। सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों में संरक्षण है? हाँ 29 सही है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा प्रदान करता है? 32 सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्धारक तत्वों का उल्लेख है? 3651 सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? 39 है सर। 39 कल्याणकारी राज्य की। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? सही। 61 सही है। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा पे उत्तरदायी होते हैं? 75 का 3 है फिर सर। अब क्लियर करिए आप। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? 85 यही सही है। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? सही है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रधान है? 108 है सर। किस व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों को सुनवाई का अधिकार है? ये महान्यायवादी को है। महान्यायवादी है। भारत के महान्यायवादी को संसद में वोट डालने का अधिकार नहीं है। यह किस अनुच्छेद में है? 88 में है। क्या महान्यायवादी किसी सदन का सदस्य होता है या नहीं होता? नहीं होता। सही है। किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास पत्र लाया गया था? ये सर के.एस. हेगड़े हैं। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? सही है। लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन थे? हाँ अयंगर। सही है।
किसी लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा किसका रहा है? हाँ, बलराम झाकड़ का है, यही सही है। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की उपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य करता है सर। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा सचिव होता है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? इंग्लैंड, वही है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण नियंत्रण पर कार्य करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, स्पीकर वही सही। मूल में भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वही सही है। भारत का संविधान कैसा है? हाँ, लिखित एवं विश्व का सर्वव्यापक संविधान है ये। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। हाँ, वही है, सर्वोच्च न्यायालय, सही है। फिर दीजिए नंबर। भारत में संविधान में संघीय शब्द की जगह किस शब्द का स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ है सर। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? 12 लिखा, 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करती है? ये भारतीय जनता से प्राप्त करती है। बाद में वैध सत्ता किसमें निहित है? ये संविधान में। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? हाँ, दोनों सही कहा, सही भैया। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहा जन्म लिया था? किस देश में? इंग्लैंड, फ्रांस अमेरिका दोनों लिखे सर। अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अमेरिका, सही है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? 6 है सर। भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। अब बताइए, विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 169 में है सर। विधान परिषद में कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/10, 2/3, 1/3, 1/3। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ये सर 18 लिखे हैं इसमें। विधान परिषद का सभापति कौन होता है? विधान परिषद के सदस्य चुना जाने वाला व्यक्ति। राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? ये सही है। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष का विपक्षी का नेता चुना गया था? YB चौहान। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल में कितने सदस्यों को बहुमत आवश्यक है? 1/10 है। हाँ, 10% लिखे हुए, सही। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? वही सही, सदस्य करते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? सॉरी, राष्ट्रपति। देश का सर्वोच्च वित्त अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सही है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे तौर पर सौंपेगा? सही है। कौन सा व्यक्ति भारत सरकार को कानूनी मामले में राय कौन देता है? महान्यायवादी, सही है। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष, सही है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था प्रथम बार? सही है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष का समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? डेट से बताइए।
26 जनवरी 1950 है। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन होता है, कौन थे? ये सही है। संविधान सभा की रचना है, संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1924 में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंकित किया था? 26 नवंबर 1949। सही है। अब बताइए संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 में 18 दिन। ये सही है। संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय है। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर किए जाते हैं? इस सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? सही है। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर होते हैं? ये वर्गीय मताधिकार आधार पर होते हैं। कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होनी चाहिए? 73वां सही है। अक्टूबर 1959 में पंचायत राज में भारत के सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? ये नागौर राजस्थान सही है। चीफ समिति के संशोधन पर देश में पंचायती राज लागू किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? सही है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया था? त्रिस्तरीय अशोक मेहता समिति लिखी है। 2 स्त्रियां ठीक है। पंचायत राज कराने हेतु निर्णय किसके आधार पर लिए जाते हैं? हाँ, राज्य सरकार है। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था? सही है। बाद में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? हाँ, लॉर्ड रिपन है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही है। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन सा था? सही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? 14 सही है, 1947 तक है। भारत के संविधान में किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून आधारित है? 10वीं में है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया था? 7वीं सर सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? हाँ, राष्ट्रीय प्रशासन सही है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल ऑपरेशन में रह सकता है कितने महीने तक? ये अधिकतम 6 माह तक लिखा है। आपातकाल अगर लगाना तो अधिकतम कितने तक? अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार चुना जा सकता है? 2 बार। हाँ, 2 बार सही है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 3 प्रकार के। सही है। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु विदेश में हुई थी? सही है। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष का किस संशोधन किया गया था? सही है। कब हुआ था बता दीजिए। 1989। सही है। 21 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी। ये थे मोरारजी देसाई। 81 सर 81। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? सही है। 56 सही है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? 42 सही है। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किशोरों के मृत्यु दंड की सजा समाप्त कर दिया गया है? अमेरिका। सही है। भारत के किस संशोधन के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? सही है। कब हुआ था सर? 1976। सही है। सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1975 है। सही है। किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मृत्यु हुई थी? सही। हाँ, 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये संघीय सरकार कहते हैं सर।
भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा अस्पष्टता समाप्त कर दी गई थी। 17 सही है। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए थे? 1960 ये आयोग बताना सर, आयोग का नाम बताइए। सहाय आयोग है। कम से कम कितने कर्मचारी मिलकर एक श्रमिक संघ का गठन करके श्रमिक संघ अधिनियम अंतर्गत पंजीकरण करा सकते हैं? ये 100। भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है? हाँ, गोवा सही है। राजतंत्र के बारे में किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? राजतंत्र के बारे में किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? हाँ, अर्थशास्त्र सही भैया। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतरिम रूप से कौन करता है? ये लोग पीएम राष्ट्रीय विकास परिषद करेगी। भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? यदि ये गुजरात ने। राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना का समर्थन किस व्यक्ति ने किया है? ये रूसो ने। बताइए सर, कंप्यूटर का माउस किस प्रकार डिवाइस है ये? पहला सही है। सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए उपयोग किया जाता है? 5 सेकंड वेब ब्राउजर। GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर और यूजर के बीच। हाँ सही भैया। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? इंटेल 4004। हाँ सही है। ग्रीन डैम क्या है? ग्रीन डैम सर, ये वेब फिल्टर है एक। आप किसी कंप्यूटर में रिमोट किसी द्वारा लॉगिन कर सकते हैं? सर बोल दीजिए पास। हाँ, टेलनेट के द्वारा। मेन मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी मेमोरी। पंच कार्ड के आविष्कारक कौन थे? जोसेफ मैरी कार्ड लिखे सर, पंच कार्ड के। प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है? हाँ वही मूल सही, ARPANET। URL का फुल फॉर्म बताइए सर। URL सही है। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड गणना किसमें करते हैं? मेगा हर्ट्ज लिखा सर। अब बताइए सर, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में SMIME का फुल फॉर्म बताइए। ये सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मल्टी एक्सटेंशन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है? बस टोपोलॉजी। डॉस के तहत एक कंप्यूटर फाइल में प्राथमिक नाम की स्वीकृत अधिकतम लंबाई कितनी होगी? 8 होगी। डेटा बेस प्रबंधन के लिए क्या उपयोग किया जाता है? DBMS। इंटरनेट किसका उदाहरण है सर? नेटवर्कों का समूह होता है। हाँ सही भैया। 5G स्टार्ट करने वाला पहला देश कौन सा है? कौन सा? कोरिया है? दक्षिण कोरिया। मॉनिटर का आकार मापते हैं किसमें? वही डायगोन। अच्छा सर सही है। कंप्यूटर में हार्डवेयर की जांच कौन करता है? सही है। बायोस। पहली बार बार कोड कब बनाया गया था? 1948 में। कंपाइलर क्या है सर एक प्रकार का? भाषा का कंप्यूटर। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर है भाई, दीजिए सॉफ्टवेयर। हार्ड डिस्क से रीड डाटा कहाँ पर जाएगा सर? रिसाइकल बिन में। हाँ, रिसाइकल बिन में। 1 मिलियन बिट लगभग बराबर होते हैं कितने MB के? 1 MB के। 1 निब्बल कितने बिट के बराबर होते हैं? 4 बिट। हाँ 4 बिट है। MS एक्सेल में सक्रिय सेल से पिछले सेल में जाने के लिए शॉर्ट बताइए सर। ये शिफ्ट प्लस टैब। IRC का फुल फॉर्म बताइए। IRC। इंटरनेट रिलेटेड। बिल्कुल सही भैया। कब इंटरनेट रिले चैट। कब बैंकों में कंप्यूटर आधारित ATM लगाए गए थे?
बता लीजिए। 2004 1974 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड क्या है प्यार का ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बिल्कुल सही भैया। इस 5G सुनिए, डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्ट की बताइए। डबल अंडरलाइन पास है। ये कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी विंडो 8 किस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट। ये ग्राफिक्स पर आधारित है सर। विश्व का पहला वायरस कौन सा है? सी ब्रांड। बताइए। क्रीपर। क्रीपर है, क्रीपर। पास है। यदि आपने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया है तो यह किस ड्राइव में अपने आप सेव हो जाएगा? 5 सेकंड। हार्ड ड्राइव। ये सी ड्राइव में सर सेव हो जाएगा। बायोस किस मेमोरी पर होता है? रैम या रोम में बताना है। ये रोम में। रोम में सही है। पावर पॉइंट को कितने % जूम कर सकते हैं अधिकतम? 100%, 90%, 330%। ये सर 400% लिखा, 400%। कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 6 भाग लिखा सर। कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग होते हैं? 6। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करता रहता है, क्या नाम उसका? हाँ सही है सर। सुरक्षित डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। फाइल सही है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए किस मेनू पर जाना पड़ता है? फाइल मेनू पर। ये स्टार्ट मेनू पर। कॉलम और पंक्तियों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये सही भैया का। डोमेन के अंतिम 3 अक्षर दर्शाते हैं क्या? .doc। ये सर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताते हैं। ईमेल में ई का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक सही है। लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का होता है? पास है। ये 32 बिट का। अब बताइए VGA का फुल फॉर्म बताइए। VGA विजुअल ग्राफिक्स। ये वीडियो ग्राफिक एरे है सर। ठीक है, वो भी हो। PDP का फुल फॉर्म बताइए। PDP पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। DNS का फुल फॉर्म बताइए। DNS DNS हाँ। डोमेन नेम सिस्टम। ये सही है सर। चलिए सर आप बताइए IIDC का फुल फॉर्म बताइए। IIDC इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। कंप्यूटर क्या है प्यार का? एक सॉफ्टवेयर का समूह। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। चलिए सर यूपी आराम से बताइएगा। अब आप बताइए परीक्षा बांध किस नदी पर है? ये तो आप। सही है, आप बहुत डेंजर बोल रहे। सही है। कब बनाया गया था सर इसे? 1886 में। अब कहाँ पर है ये? ललितपुर में। हाँ झांसी पर है सर। भरो न बचाइएगा, बिल्कुल सर लिखे हैं। आप बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा। ये सर रिहंद बांध है। सबसे ऊंचा। हाँ सबसे ऊंचा बांध। रामगंगा। चलिए ठीक है। तो अब बताइए यूपी का सबसे लंबा बांध कौन सा है? पास है। ये अधवा बांध। यूपी में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस परियोजना को घोषित किया गया था जून 2001 में। उत्तर प्रदेश में बनाया गया सबसे पहला बांध कौन सा है? पास है। ये पंचवाड़ा बांध है। बखीरा झील कहाँ पर है यूपी में? संत कबीर नगर। सही है। करेला झील सही है। आराम से बताइएगा। इतौजा झील लखनऊ। सही है। लिलोर झील बरेली। सही है। बेती झील प्रतापगढ़ सही भैया वही। और अजगरा झील कहाँ पर है? पास है। प्रतापगढ़। अनैया झील नैया। हाँ ये प्रतापगढ़ में है सर ये भी। अब आप बताइए नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ पर है? सही आराम से बताइएगा। समस्त पश्चिमी बिहार रायबरेली है। रायबरेली है। लाख बाउजी पश्चिमी बिहार कन्नौज। ये सही है। सांडी पश्चिमी बिहार सही है। बखीरा पश्चिमी बिहार। संत कबीर नगर। समन पश्चिमी बिहार। बरेली। मैनपुरी सही है। ओखला पश्चिमी बिहार। संत कबीर नगर। गौतम बुद्ध नगर। पार्वती ओरगा पश्चिमी बिहार सही है। विजय सागर पश्चिमी बिहार। और एक जगह और बता दीजिए। हाँ हमीरपुर मोहब्बत दो जगह है। पटना पश्चिमी बिहार आराम से बताइए सर। एटा सुरहाताल सही है। सुर सरोवर आगरा। आगरा। भीमराव अम्बेडकर पश्चिमी बिहार प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सही है।
आप बताइए उत्तर प्रदेश में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा कब वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना की गई थी? 1956 में। राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर। ये चंद्रप्रभा है, ये वन्य जीव विहार है। कहाँ पर है वन्य जीव विहार? ये चंदौली में। सही है। यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर। तो सबसे छोटा कौन सा है? हाँ, महावीर स्वामी। सही है। नहीं, वो पश्चिम बिहार। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ पर है? बनारस में है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 3 राज्यों के नाम बताइए। राज्यों के। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये सही भैया का। उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? 20। यूपी का प्रथम पश्चिम बिहार कौन सा है? एक उन्नाव वाला है। हाँ, नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव वाला। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है? हस्तिनापुर। लाख बहुत पश्चिम बिहार है। और सबसे छोटा कौन सा है? पटना पश्चिम बिहार में। कौन सी हो गई है? शेखा। आप बताइए सर कि खेल के सामान कहाँ बनाए जाते हैं यूपी में? आगरा। मेरठ। एग्जैक्ट बताइए। कागज और पल्प ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? सहारनपुर। बेंत और फर्नीचर? बरेली। हाँ, सही है। और प्लाईवुड? निजामाबाद। ये बनाया सीतापुर और नजीबाबाद। रेजिन, कत्था, माचिस? बरेली। सही है। लकड़ी के खिलौने? बनारस में बना। हाँ, बनारस भी है, लखनऊ भी है, सोनभद्र भी है। 3 जगह बनते हैं। बीड़ी और तेंदुपत्ता? ये झांसी, मिर्जापुर। यूपी में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 1। सही है। यूपी में वन्य जीव विहार कितने हैं? 11 है सर। यूपी पश्चिमी बिहार कितने हैं? 13। सही है। यूपी में प्राणी उद्यान कितने हैं? प्राणी उद्यान 3 है इस समय। एक है, एक निर्माण हो गया। 2 है। 2। यूपी सरकार द्वारा स्थापित वन्य जीव संरक्षण केंद्र की संख्या कुल कितनी है? ये 24 है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्र का लगभग कितने भाग पर वन्य जीव परिरक्षण संगठन का नियंत्रणाधीन है? 1/3 भाग। 33%। भारत का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हाँ, दुधवा सर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में कहाँ पर है? हाँ, सही है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1977। बता लीजिए। 1968 है। दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको और किस नाम, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जानते हैं? इसे दुधवा पशु विहार भी बोलते हैं। अब बताइए कुछ योजना बताना कब चली थी? डेट से बताइएगा सर। जैसे बताइए डिजिटल इंडिया ये कब चली थी? 2015। सर डेट लगाइए जरूर। 15 जुलाई 2015। 21 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब चली थी? ये 28 अगस्त 2014। ये बिल्कुल सही है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कब चली थी? 25 सितंबर 2000। ये 2014 सर। 25 सितंबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन जो चला था 2014। ये बिल्कुल सही है। श्रेय मेव जयते ये कब चली थी? 16 अक्टूबर 2014। अब बताइए नीति आयोग कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2015। सही है। अब बताइए सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ डेट कब चलना? 22 जनवरी में जाता है 2015। सही है सर का यहीं पर। अब बताइए सुकन्या समृद्धि योजना सर? यही 22 जनवरी 2015। सही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना? 9 मई 2015। 19 दिसंबर 19 फरवरी 2015। ये सही सर का 19 फरवरी 2015। जननी सुरक्षा योजना ये कब लागू हुई थी? 22 जनवरी 2015। 12 अप्रैल 2015 सर। 12 अप्रैल 2015। अटल पेंशन योजना? 9 मई 2015। ये सही वहीं पर। अब बताइए डीडी किसान चैनल ये कब लागू हुआ है चालू? 16 अक्टूबर 2015। 26 मई 2015 सर। अमरूद का फुल फॉर्म बता दीजिए। AMRUT अमरूद का फुल फॉर्म? अमृत। अमरूद। हाँ, अटल मिशन फॉर एजुकेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अब बताइए उत्तर प्रदेश का लगा सबसे लंबी सीमा वाला प्रदेश कौन सा है? MP। सही आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश में लगा सबसे छोटी सीमा वाला प्रदेश कौन सा है?
HP है सर। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। कितने राज्यों करता है सर? 3 4 राज्यों नाम बता दीजिए। बिहार को करता है और छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, मध्य प्रदेश, बिहार, सोनभद्र। भैया बिल्कुल सही है, सही है भैया, बिल्कुल वहीं पर हो। अब बताइए सहारनपुर कितने राज्यों को टच करता है? बस 3। 3 नाम बताइए सर, तीनों के। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक हरियाणा। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? इलाहाबाद। कितनी सीटें हैं? 12। हाँ 12 सीटें पर होना चाहिए। और न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन से है? सही है, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट सब में 2-2 है। राज्य का प्रथम सैटेलाइट का टाउन कौन सा है? बिल्कुल सही है, दीजिए भैया 2 नंबर। राज्य का अरे गुरुदेव तुम तो हिमालय को बना दी ना वो। अजर हो गई बेचारी, ये खुद परेशान हुई आज। चलिए सर बताइए, वर्साय महल किस देश में? वर्साय महल जर्मनी। हाँ पेरिस फ्रांस में वर्साय महल, सही है। भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल है सर? 18। वही सही है। किस अभयारण्य को पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग कहते हैं? केवलादेव पक्षी अभयारण्य। ये कहते हैं दांडेली वन्यजीव अभयारण्य। चेयापारा इरना अट्टूकात झरना, ये कहाँ मतलब किस हिल स्टेशन में है? ये मुन्नार हिल स्टेशन में। वेनिस शहर किस देश में है? वेनिस शहर बताइए, इटली, सही है। पोनामोड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में है? पोनामोड़ी, हाँ केरल में, सही है पोनामोड़ी। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताना। हाँ सही है, तो ऑस्ट्रेलिया को बता दीजिए सर आगे से। कैनबरा। मोदी ने कब मन की बात कार्यक्रम प्रारंभ किया था? डेट से बताना। 3 अक्टूबर 2014 में चालू किया था मन की बात। ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसकी है? विक्रम सेठ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सही है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है सर? जैसलमेर। हाँ बीकानेर राजस्थान है। किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया था? न्यूजीलैंड। कब दिया था सर? 1926। 1893 है सर। भारत में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? सेकंड पास 10 में लागू हुआ था। 12 तो 2009 में, 10 में लागू हुआ है। विश्व में सर्वप्रथम GST लागू करने वाला देश कौन सा है सर? कब लागू हुई? फ्रांस में 1918। हाँ 1954, सही है सर। यूपी में सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य तीर्थ स्थल किस नदी किनारे बसा हुआ है? गोमती है। हाँ गोमती नदी के बाईं ओर बसा हुआ है नैमिषारण्य सीतापुर। लेडी ऑफ द लेक नामक कविता किसने लिखी है? सरोजिनी नायडू। नीलगिरी काफली किसकी किस्म है? ये नीलगिरी काफली किसकी किस्म है? ये गेहूं की। धान की छोड़िए, एप्पल की स्थापना कब हुई थी? एप्पल की स्थापना 1976। हाँ 1976, सही है। एप्पल का मुख्यालय कहाँ पर है बता दीजिए? हाँ क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया में है। किस नेता ने 1983 में कन्याकुमारी से लेकर दिल्ली के राजघाट तक पद यात्रा नामक मैराथन दूरी पैदल की थी? ये की थी श्री चंद्रशेखर ने। मंडल आयोग गठन कब हुआ था? 1979, सही है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। हाँ बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। फिरोजाबाद शहर का पुराना नाम बताइए सर। चंद्रनगर। हाँ चंद्रवार है सर, चंद्रवार। बाबर की सागा संबंध रखते था? तैमूर। ये था चगताई सागा। एक सुलभ मुद्रा हुआ है जिसमें अन्य मुद्राओं की
मूल्य में क्या होगी, कमी छोड़ दीजिए। हिमायत योजना किस राज्य की है? और बता लीजिए लोग सर। जम्मू कश्मीर की। क्लाइट ऑफ पिजन किसकी पुस्तक है? रस्किन बॉन्ड की। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 में हुई थी। तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध थे? ये थे कला विशेषज्ञ थे सर। किस देश के थे तरला दलाल, ये बता दीजिए। ये पाकिस्तान के थे। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाते हैं? हाँ, 21 अक्टूबर। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था सर? इसमें ग्लासगो के 4 टैलेंट लिखे हैं सर। कब खोज की थी इसने? 1799 में। भारतीय बाघों का घर किसे कहते हैं? ये कहते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। अंग्रेजी में उपन्यास लिखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इनका पहला उपन्यास कौन था? ये था दुर्गेश नंदिनी, 1865। तो बता दीजिए वंदे मातरम में इन्होंने कब लिखा था? 1874 में से लिखा था वंदे मातरम। ढेमसा, छऊ और देवधानी किस राज्य के लोग थे? उड़ीसा के हैं सर। किस बांध को स्टैनली जलाशय भी कहते हैं? ये कहते हैं मैटूर बांध को। किस नदी पर मैटूर बांध? सही है। तो किस राज्य में है? तमिलनाडु में सर। हाँ। तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है? रैली सर। हाँ, केसर सागा है तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ, केसर सागा। श्वेत पर्वत के नाम से किसे जानते हैं? ये धौलागिरी। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? शहर बताना है क्या? हाँ, शहर अम्बाला है। हाँ, अम्बाला है। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? एक प्रकार का ये परियोजना घाटी है। ये संवैधानिक निकाय है बसर। ये सिस्मोमीटर के उसकारक कौन है? ये लुइगी पलमीरी है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? अमेरिका कनाडा। सही है। किसने भारत की आत्मकथा लिखी है? नीरज सी चौधरी। भारतीय रेलवे का 17वां जोन कौन सा है? कोलकाता मेट्रो है। मोहिनी अट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीली सुनहरी किनारियों से अलंकृत किस रंग की साड़ी पहनी जाती है? हाँ, सफेद। सही है। मोहिनी अट्टम और कथकली किस राज्य के लोग नृत्य है? केरल। सही है। कोल बांध किस नदी बना हुआ है? ये सतलज नदी पर है सर। बसपा जल विद्युत किस नदी पर है? ये भी सतलज पर है। रफी उद्दौला को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जानते थे? शाह आलमगीर। शाह जहादुती है सर। पूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव के बनने से किस रंग की लवण वो निकलेगी? सही है। यहीं पर एंटीबायोटिक किस प्रकार की संक्रमण के लिए उपयोगी होती है? हाँ, बैक्टीरिया लिखा भैया का। इब्रुप्रोफेन को कब लिया जाना चाहिए? ये दवा है इब्रुप्रोफेन, तो कब लिया जाना चाहिए? हाँ, जब दर्द बुखार सब कुछ हो तो ले लो। एंटीबायोटिक किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोगी है? हाँ, दोबारा रिपीट हो गया सर। जावरा नृत्य किस राज्य का है? MP का जावरा नृत्य। हिंदी लगा सर। बताइए सर, वाक्यम रसात्मक काव्य किसका कथन है? हाँ, विश्वनाथ जी का सर। किस समाज के दोनों पद प्रधान हो तो कौन समास होगा? द्वंद्व समास। सही है। सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं? सही है। किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? शब्द शक्ति के कितने प्रकार के होती हैं? नाम बता दीजिए। सही है। वाक की आत्मा या तो किसे माना जाता है? सही है। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को क्या कहते हैं सर?
मात्रा मात्रा सही है। छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री को क्या कहते हैं? तुक। तुक सही है। वर्णों और मात्राओं की गणना को क्या कहते हैं? ये संख्या बोलते हैं। लघु गुरु के स्थान के निर्धारण को क्या कहते हैं? क्रम। हिंदी के कवि केशवदास एक कैसे कवि थे? ये अलंकारवादी कवि थे। हिंदी रासो काव्य की मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? रासो काव्य को बता दीजिए सर। 3 भागों में। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? सही है। रीत काल की प्रमुख कितनी प्रवृत्तियां हैं? नाम बता दीजिए। रीत, निरूपण, अश्रृंगारिकता। भारतीय न्यू कब से कब तक चला? 1850 सही है। 1850 से 1900 तक। भारतीय न्यू का नामकरण हिंदी के किस नव जागरण के नाम पर किया गया है? सही है। तो बता दीजिए भारतीय हरिचंद के पिताजी का क्या नाम था? गोपाल चंद गिरधर दास। मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग के। रंग में भंग, जयद्रथ वध, महारत भारती किसी का कविता उन्हें रचनाई है? सही है। बता दीजिए द्वापर जय भारती किसकी है? किनकी बताइए? सही है। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी भक्ति है? महादेवी वर्मा जी की है सर। मैं नीर भरी दुख की बदली। अब बताइए अंधेरी नगरी, सती प्रताप, ये किसकी रचना है? सही है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में हुआ था सर। आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा शब्द है? सही है। गृहस्थी कैसा शब्द है? तत्सम तत्वदाना है। तद्भव है सर गृहस्थी। बिडाउजा किसका परिचय है? हाँ, इंद्र का। अशोक के फूल किसकी रचना है? सही है। नए कविता के प्रतिमाल किसकी रचना है? लक्ष्मीकांत वर्मा। जागृत का विलोम शब्द क्या होगा? यही सही है। तो पश्चात का विलोम बताइए सर। पश्चात का क्या होगा? सही है। स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा है? अपभ्रंश को। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख है? ये अवस्था में। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1963 है सर। राजभाषा अधिनियम 1963 पास हुआ। आप समझिए। सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? हाँ, विशिष्ट। सही है। जो अपने पद से हटाएगा वो एक शब्द। सही है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों में जुड़ेंगे? कृदंत जो होते हैं क्रिया। सही है। बहती गंगा में हाथ धोना मोहरे क्या अर्थ है? हाँ, अवसर का लाभ उठाना। रहीमन जो गद्दीप की कुल कपूत गत सोए, बारे उजियारे लगे, बड़े अनोरो होए, ये कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है इसमें। अब बताइए राम राजन के राज आए यहाँ, धाम तेरे महा भाग जागे अबे, ये कौन सा छंद है? ये सवैया है। अयोग वाय कौन से है? अंगहा है। तो बताइए श्रृंगार रस का स्थायी भाव? सही है। हास रस का? हाँ सही है। करुण का? वीर का? सही है। तो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9। सही है। बताइए हिंदी के जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतीय हरिचंद्र जी को। सही है। तोड़ती पत्थर कवि कौन है? तोड़ती पत्थर निराला जी। सही है। बताइए लाला लाजपत राय, सत्ताराम फिलौरी किस राज्य के हैं? ये दोनों ये पंजाब के। सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये किस राज्य के हैं? गुजरात। सही है। कन्हैयालाल मिश्र, कन्हैयालाल मणिकलाल ये कहाँ के हैं? ये भी गुजरात के हैं। कन्हैयालाल मणिकलाल गुजरात के हैं। अब बताइए हिंदी साहित्य सम्मेलन का मुख्यालय बताइए कहाँ होगा? प्रयागराज। सही है। गुजरात विद्यापीठ का बताइए सर? अहमदाबाद है। बिहार विद्यापीठ का बताइए? पटना। सही है। हिंदुस्तानी एकेडमी का मुख्यालय बताइए कहाँ पर है? इलाहाबाद। सही है। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मुख्यालय कहाँ? मद्रास में सर। मद्रास में।
हिंदी क्षेत्र में कितने वर्गों में बांटा गया हिंदी क्षेत्र को? 5 वर्गों में। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं? बिहारी ठाकुर। सही है। गुजराती किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। सही है। हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किसका था? ये तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? 13 मूल स्वर 4 है, संयुक्त 7। जिसके हृदय में आघात हो एक शब्द मरमाहत है, मरमाहत। कचोट, कंजर, करवट कहे शब्द है ये? देशज है। हर्षोल्लास में कौन समास है? हाँ, ये द्वंद्व है सर इसमें। दाता का स्त्रीलिंग बताइए। सही है। ना जिसमें कुछ पौरो सो यहाँ, सफलता वह पा सकता है कहाँ? इसमें कौन सा छंद है? ये द्रुत विलंबित है। जो जग हित पर प्यार निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। इसमें कौन सा छंद है? ये रोला। अब बताइए अब्ज और अब्द का सही अर्थ बताना। एक है अब्ज, एक है अब्द। एक अब्द में व्याधि होती है, एक अब्द में कब मतलब बादल। सही है। अब्ज मीन्स कमल और अब्द मीन्स वर्ष। पल्लव किसकी रचना है? सही है। सगोस को और किस नाम जानते हैं? सगोस और क्या कहेंगे? घोष भी कहेंगे। सही है। और बताइए सतपुड़ा के जंगल, गीस फरोश किसकी पुस्तक, किसकी रचना है? मतलब ये भवानी प्रसाद मिश्रा जी की है। कमल के फूल, इंद्रमम, चकित दुख, भवानी प्रसाद मिश्रा। वाणी की दीनता, कालजाई, गांधी पंचसती, ये भी भवानी प्रसाद मिश्रा जी की है। गीता वाली, कविता वाली, बिना पत्रिका, दोहा वाली, ये किसकी है? तुलसीदास। सही है। गीता वाली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरह रामायण, रामज्ञा, ये किसकी है? तुलसीदास। जो क्रिया अभी हो रही है तो उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या कहेंगे? हाँ, पद बोलेंगे सर। किसी संत में 25 वर्ष पूरे होने पर कौन सा उत्सव मनाएंगे? सही है। सरस्वती सम्मान की स्थापना किसने की थी? के बिरला फाउंडेशन। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना कौन सी है? छंदमाला। हिंदी साहित्य के लिए सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। दिशाएं हैं जिनका वस्त्र एक शब्द दिगंबर। तुलनात्मक विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 सही है। गर्दन उठाना एक शब्द सही है। जिस पर अभियोग चल रहा है एक शब्द अभियुक्त सही है। बाएं हाथ से कार्य करने वाला एक शब्द सही है। सूर्य साहित्य किसकी आलोचनात्मक कृति है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अंधा युग एक बार क्या है? विधा बतानी है। नाटक सही है। जो आकाश में विचरण करता है एक शब्द खेचर। खेचर। हंसाना कैसी क्रिया है? ये प्रार्थक है हंसाना। अगम कैसे शब्द है? तत्सम तद्भव एक शब्द बताना। तद्भव सही है। तद्भव है अगम। जिसका ज्ञान इंद्रियों से न हो सके एक शब्द अगोचर। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके एक शब्द अनिर्वचनीय।